मैं ब्रह्मांड गुरु श्री पंच निर्मोही यानी अखाड़ा प्रभारी श्री यानी अखाड़ा जी महाकुंभ 2025 तीर्थराज प्रयाग में से और कुंभ की तैयारियां शुरू हो गई हैं। हमारे सभी संत विरक्त वैष्णव तपस्वी आए हुए हैं और अखंड प्रचंड पुरुषार्थ कर रहे हैं। इस मेले में बहुत परिश्रम कर रहे हैं ताकि उनकी साधना, उनकी सेवा और उनका शिविर जनता की सेवा हो या आने वाले अतिथियों की सेवा हो या आने वाले संतों की सेवा हो, क्योंकि सभी संतों के पास सामर्थ्य नहीं शिविर लगा सकें। अधिकांश संत ऐसे हैं जो नहीं समर्थवान हैं कि शिविर लगाएं, यहाँ साधना करें। तो ये शिविर उन्हीं लोगों के लिए हमारे महंत लोग भाई गुरु भाई लगाते हैं ताकि सभी संत आकर यहाँ साधना कर सकें। और वर्तमान सरकार प्रयास कर रही है कि कुंभ को हम प्रचार खूब कर रही है कि हम कुंभ को अच्छा बना रहे हैं। अच्छी बात है, जो दिखेगा वही बिकेगा और दिखने की सरकार होती है। हाथी के दांत खाने के कुछ और खाने की सुंदर बात है। हम लोग प्रायः आदि अनादि युगों से करते आए। जब मुगलों की सरकारें थी तब भी हमारा कुंभ नहीं रुका, अंग्रेजों की सरकारें थी तब भी हमारा कुंभ नहीं रुका, राक्षस आए तो भी हमने कुंभ को नहीं रोका। और मानो आज की जो पंचवर्षीय सरकार है चुन करके हम लोग भेजते हैं, वो लोग हैं तो भी कुंभ हमारा चल ही रहा है। जिसकी जैसी शक्ति वैसी भक्ति। तो हम चाहेंगे कि हमारे सनातनी जो भी भाई बहन हैं वो आएँ और अपने सनातन को जानें और जागें, क्योंकि सोना नहीं है। सो जाएंगे तो खो जाएंगे और लुट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। क्योंकि सनातन में कुंभकर्ण की निद्रा जो है वो छा गई है, लोग सो रहे हैं। तो हम तो चाहेंगे जाग जाइए तो कुछ पा लेंगे, नहीं तो ऐसे सोते रहेंगे तो लोग गला काट ही लेंगे। तो ये पावन कुंभ है, पावन उत्सव है। सब लोग आएँ, स्नान करें, ध्यान करें, पूजन करें। जिसकी जो समर्थ है दान भी करें। आपकी स्वेच्छा है, करें ना करें, क्योंकि मैं दान के पक्ष में नहीं हूँ, मैं दान का पक्षधर नहीं हूँ। मैं पुरुषार्थ से जीवन जीता हूँ, पुरुषार्थी हूँ, परिश्रम से जीवन जीने की कला सिखाता हूँ लोगों को। तो हमारे जीवन में त्याग और तप है, संयम है। और जो हमारे पतंजलि महामुनि हैं, पंच जो व्यवस्था बनाए हैं योग आदि की, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये सब होती है। हमारे पास 18 अखाड़ों की सेना है, जो हम विजयी अखाड़े हैं। हमने न जाने कितने दैत्यों को मार मार के उनका मुंडी काट लिया। संख्या करेंगे तो लाखों वर्ष लग जाएंगे, लेकिन राक्षसों की संख्या नहीं कर पाएंगे। दुर्गा सप्तशती में वर्ण रक्त बीज, जब हमारी मैया उसको मारती हैं तो जितना बूंद गिरे महाराज उतने राक्षस। तो राक्षसों की संख्या अधिक है, गिन पाना आसान नहीं है। लेकिन हमारे तपस्वियों का सामर्थ्य है कि बुरी शक्तियों को मिटाएंगे, अंधेरा को मिटाएंगे और प्रकाश की गंगा बहाएंगे। अच्छा महाराज जी, आपके अखाड़े में कहाँ के महापुरुष साधु संत जी इंटरनेशनल जो जगत आप देख रहे हैं, इस समय पूरे वर्ल्ड में 206 कंट्रियों का रजिस्ट्रेशन है। कुछ बढ़े हैं, कुछ घटे हैं। उन सभी राष्ट्रों से यहाँ साधक आ रहे हैं, हमारे संत आ रहे हैं, क्योंकि संत समस्त ब्रह्मांड में हैं, समस्त विश्व में हैं। वो सब आ रहे हैं क्योंकि ऐसा हमारे महापुरुष कहते हैं कि माघ मकर गति रवि जब होई, तीरथ पति ही आव सब कोई। सब कोई अर्थात इस तीर्थपति में सब आते हैं। और कौन कौन आते हैं? देव, तनुज, नर, किन्नर, श्रेणी। और क्या करते हैं? बोले सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी, यानी यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। यहाँ अगर देव हैं तो दानव भी हैं, यहाँ मनुष्य हैं तो मनुष्य के अलावा 2 संज्ञा है। मनुष्यों में 3 श्रृंखला है, पुरुष की, स्त्री की और किन्नर की। जो ना स्त्री होते हैं ना पुरुष होते हैं, बीच वाले खाली लिफाफा होते हैं, वो भी यहाँ अपना जमाए हुए हैं रौला। हम लोग प्रसन्न हैं। हमारे सखी संप्रदाय में जो सखी भाव रखते हैं, संत भगवान के प्रति श्रृंगार भाव रखते हैं, उस भाव से हमारे सभी
किन्नर भी आए हैं, नर रूप में आप सब आए ही हैं हमारे मीडिया बंधु, जो हमारे राष्ट्र की बात को, समाज की बात को लोगों तक पहुंचाते हैं। और हमारे श्रेष्ठ गुरुजन, तपस्वी, संत, महंत, महामंडलेश्वर, जगत गुरु और हम ही हैं। इस बार महाराज जी कुंभ मेले में आप जी। लोगों को कैसी तैयारी मिली है, कैसी सुविधाएं आप लोगों को मिली? देखिए, हम लोग देने वाले हैं, हमारे नाम के पीछे महाराज लगता है, हमको लोग गुरु कहते हैं, तो हम क्या लेंगे इन लोगों से, और हम किसी की निंदा नहीं करते हैं। आप यह समझिए, अभी हमारे संत भगवान मुरारीदास जी महाराज आपसे बात कर रहे थे। अब मैं क्या कहूँ, आप समझ रहे हैं, जब कहाँ कुछ बोला नहीं जाता वहाँ स्थिति विशेष होती है। मैं किसी की निंदा नहीं करता हूँ, काह कही कही जाए न बाता, तो कोई बात कहने वाली नहीं है। सब राम जी की कृपा है, हम भजन करने आए हैं, हम सरकारी सुविधाओं का भोग तो करने आए नहीं। ठीक है, बजट खूब आया है, अधिकारी लोग माहिर हैं बजट को गजट में डालने के लिए। जो 11 महीने समाज को सब बंद लिफाफा खुला लिफाफा करते हैं सरकारों के पक्ष में, वही चीज़ें यहाँ भी हैं। अब मेला 1 मास का है, कुछ समय का है, इसलिए यहाँ मलाई ज़्यादा खा लेंगे, और उनका वैसे भी हाजमा पूरा एकदम स्टील वाला लीवर है, कुछ भी डालो सब हजम है। तो यही सब स्थिति है महाराज। बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हम तो चाहेंगे हमारे जो भी अधिकारी भाई हैं स्वयं आए, और जो वैसी ठाठ बनाए हैं, एक कार्यालय को 14 बार जो डेकोरेट करवा रहे हैं। अरे आप अपना कार्यालय, अपनी कुर्सी, अरविंद केजरीवाल के ही तो ये सब मानस पुत्र हैं, ये कोई दूसरे थोड़ो हैं। ये केजरीवाल के ही सब बच्चे यहाँ आ गए हैं कि इतना डेकोरेशन किस लिए। अरे संतों का मेला है महाराज, संत शौचालय के लिए तरस रहे, संत टोटी नल के लिए तरस रहे, और आप वहाँ जो है मस्ती मार रहे हैं। अधिकारियों को चाहिए कि संतों के शिविर में आएं, संतों के, ना कि बनावटी महात्माओं के। संतों और बनावटी, आजकल बनावटी बाबा बहुत हैं। जैसे हमारे देश में संत उस समय बहुत थे, और गांधी को लोग महात्मा बोले, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ को गुरु जी। तो ऐसा राजनीतिक बाबा नहीं कोई, जो गुरु परंपरा से साधु है, उन संतों के यहाँ आए। तो मैं ये जानता हूँ कि मेला बहुत विलम्ब है और बड़ा विचित्र मेला है, इस बारे में कुछ बोलेंगे नहीं, आप लोग देखेंगे आगे चल करके क्या होता है इस मेले में। अभी चक्कर प्लेट नहीं बिछ पाए महाराज, टेंडर हो गया, कागज में टेंडर फाइनल है, मेले में धूल उड़ रही है, संत रो रहे हैं, शौचालय तक की व्यवस्था नहीं है। ये साधना करने आए, उनको शौचालय तक की व्यवस्था नहीं। व्यवस्थाएं, वो व्यवस्थाओं का अभाव है। ये जो कर्मचारियों का जो रवैया है, ये संतों के प्रति उचित नहीं है। उनके अंदर सरलता नहीं है, क्रूरता है। और कोई बात नहीं, क्योंकि संतों के सामने क्रूरता करोगे तो तुम्हारा विनाश ही होगा। हमें इसका कोई गम नहीं, कोई खेद नहीं, कोई दुख नहीं, हम प्रसन्न, हैप्पीनेस ऑल टाइम। बट तुम्हारी बर्बादी को देख के हम चिंतित जरूर हैं। और मैं कहता हूँ अभी भी समय, अभी तो शुरुआत है, आगाज है मेले का, ये प्रयागराज है, हाँ ये आगाज है मेले का। तो हम चाहेंगे, मेरे जो भी अधिकारी भाई हैं, 10-20 की संख्या में लोग उच्च अधिकारी के रूप में काम कर रहे हैं, तो भेदभाव रहित, किसी को 10 करोड़ की सुविधा दे रहे हैं, किसी को 200 रुपये की सुविधा भी, शौचालय भी नहीं देने के आपकी औकात है। आप दिखावे के लिए हजारों शौचालय बना दिए हैं पब्लिक पैलेस में, उसके गेट तक कोई नहीं खोलने वाला है। और जिनको ज़रूरत है, जहाँ लोग आ रहे हैं, जहाँ श्रद्धालु, वहाँ आप एक टोटी लगाने के लिए तड़पा रहे हैं। तो ऐसा मत करिए महाराज। आप सरकार हैं, आप अधिकारी हैं, आप पढ़े लिखे हैं, खिचड़ी खाए, आलू भात चावल खा के पढ़े अधिकारी बने, तो बदला मत लीजिए हमारे देशवासियों से। आपकी पीड़ा को हम समझ सकते हैं, आप गरीबी से आए हैं, तो अपनी गरीबी को अमीरी में बदलिए, लेकिन औरों की ऐसी तैसी मत करिए। तो क्या लगता है महाराज जी, कुंभ मेले के पहले जो तैयारियां बाकी हैं, हो सकती है ऐसा कुछ अनुभव फील हो रहा है? अब भैया हमको तो भगवान ही मालिक हैं, क्योंकि स्थिति बड़ी विचित्र। अभी तो कोई तैयारी नहीं है, आज जो भी तारीख हो गई आप आज लाइव के माध्यम से दिखाएंगे। अभी तक मेले की तैयारी शुरू ही हो रही है, और इस बार का मेला बड़ा ढीला है, और अधिकारी इसमें उस तरह से काम नहीं कर पा रहे, इस तरह से उनको जोश के साथ जो विगत को इन्होंने प्रयास किया था, उस प्रयास को कि बीत गई बात को तो दोहराना नहीं चाहिए। लेकिन हम चाहेंगे अपने अधिकारी भाइयों से कि थोड़ा तेज़ी लाएँ, आपके पास लेबर बढ़ाइए, अपने अनुभव वाले कर्मचारी बढ़ाइए, और इस मेले को दिव्य बनाइए। मेला बहुत पीछे चल रहा है, तैयारियां बहुत पीछे हैं। बताओ 3 जुलाई को कई अखाड़े आ गए,
3 नवंबर को नगर प्रवेश हो गया, फिर अखाड़ों के ध्वजारोहण हो गए, संतों के शिविर संचालित हो गए, लेकिन अभी भी आपके यहाँ जो व्यवस्थाएं हैं वो चल ही रही हैं। हाँ, तो विश्व का मेला है, संपूर्ण राष्ट्र यहाँ पर आएंगे, तो ऐसा ना हो कि दिखावे के चक्कर में जो है लोग वंचित रह जाएं। लोगों को वंचित नहीं रखना है। इस मेले को प्रशासनिक रूप से मजबूत बनाइए और अच्छा बनाइए। ये हम आपकी बुराई नहीं कर रहे हैं, हम आपकी प्रशंसा कर रहे हैं और हम आपसे प्रार्थना भी कर रहे हैं कि अहंकार मत करिए। अगर आप कुर्सी पर बैठे हैं, भगवान की कृपा रही, आप जैसे हजारों बच्चे पढ़ने आते हैं, IAS PCS बनने आते हैं, कितने लोग ठेला लगा के, कितने फांसी लगा के मर जाते हैं, कितने क्या ज़िंदगी। आपको भगवान आपके ग्रह गोचर उत्तम रहे, आपका सूर्य बुद्ध उत्तम रहा, तो आप हो गए अधिकारी हो गए, तो अधिकार का हनन मत करिए। हमारे सभी संतों का सम्मान करिए और इन सभी संतों को कोडेड करिए, चालबाजी नहीं चलेगी। इनको सबको कोड दीजिए, जिसे संस्थाओं को रजिस्टर करते हैं। आपके दादा मौसा फूफा चाचा की जो संस्थाएं यहाँ चल रही हैं, हाँ, ससुराल से लेके घर बार तक, तो संस्थाओं को दीजिए, हम उसका विरोध नहीं करते हैं, लेकिन बेचारे इन संतों को सुविधा दीजिए। हम यही पैरवी करेंगे। और यह कुंभ बड़ा दिव्य है। हम आध्यात्मिक रूप से देखें तो हमें कुछ नहीं चाहिए, हम यहाँ साधन करने आए, तपस्या करने आए हैं और अपने समस्त विश्व ब्रह्मांड को जागृत करने आए हैं और जगाने आए हैं। ये पावन कुंभ है, यह दिव्य कुंभ है, यह अनंत कुंभ है, यह सनातन कुंभ है, यह अनादि कुंभ है और कुंभ की परंपरा न कभी नष्ट हुई थी न नष्ट होगी। ये है कि इसमें आप सहयोग करके अपने को कुंभ मेले और ये संगीत का माध्यम भक्तों को क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, इस दुनिया में जो भी भक्त हैं, भक्त प्रेमी, जो भगवान के प्रति भक्ति आस्था प्रेम, भक्त मिठाई अक्षर का है, प्रेम मिठाई अक्षर का है। भक्त अर्थात जो है समर्पित, तो ही भक्त कहते हैं। तो जो आने वाले भक्त हैं वो सब आइए, स्वागत है। यहाँ हमारे संतों के शिविर हैं, आप जहाँ जिनसे संपर्क हो। मेरा भी शिविर है, मेरे शिविर में भी आ सकते हैं, हमारे किसी गुरु भाई संत के शिविर में आ सकते हैं। आप आइए। यहाँ कल्पवास का यहाँ महत्व है, कल्पवास लोग करते हैं। यहाँ मैंने एक नया शब्द कहा, अल्पवास भी लोग यहाँ करते हैं। कोई कल्प करे, कोई अल्प करे, कोई स्वल्प करे। तो आप आइए और यहाँ कल्पवास अल्पवास करिए और अपने मानव जीवन को, क्योंकि देखो भैया, शरीर तो छूटना निश्चित है, मृत्यु सत्य है। इसलिए मृत्यु के पहले कुछ ऐसा तपस्या कर लीजिए ताकि आपका जीवन दिव्य हो जाए और आने वाला जो जीवन आपको मिलने वाला है, क्योंकि ये जीवन की श्रृंखला कभी समाप्त नहीं होगी। ये शरीर छोड़ेंगे, दूसरा मिल जाएगा, तो जो दूसरा मकान मिले वो अच्छा मिले, VIP मिले। नहीं, इतना तो मनुष्य तो बन ही जाइए आप। इसीलिए त्याग तप करिए और भगवान की भक्ति के द्वारा अपने जीवन को धन्य बनाइए। यही मनुष्य जीवन का फल है। जी, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।